है बाबू, तो टोटल कितना होगा, 10 kg होगा, 10 kg होगा, 10 kg होगा, है ना। तो बाबू 5 kg शुगर बाबू इस डायरेक्शन में बेट करो, चाहे 5 kg शुगर को इस डायरेक्शन में बेट करो, चाहे 5 kg शुगर को बाबू किसी भी डायरेक्शन में बेट करो, इधर इधर तराजू रख के बेट करो, चाहे इधर तराजू रख के बेट करो, हर एक समय में क्या होगा आपका 10 kg आएगा, 10 kg आएगा, है ना बाबू। मतलब ये जो बाबू मास है, केजी क्या है, मास है, मास मेरा बाबू क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन बाबू फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्या है बाबू, एक्सीलरेशन है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब डायरेक्शन पे डिपेंड करें। तो मान लो बाबू कोई बाबू इस डायरेक्शन में इसको पकड़ के खींच रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसी को इस डायरेक्शन पकड़ के खींच रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो कैसे चेंज होगा, तो उसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, तो वही यहाँ पे बताएं, वही बेसिक क्लास है ये बाबू, किसी भी क्लास के लिए बाबू फिजिक्स का सबसे बेसिक क्लास है, ये आना चाहिए, तभी बाबू आपको बाबू हायर क्लास 11 12 है तब सब समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाए। तो मान लो बाबू कोई यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ मेरे लाल, कोई ब्लॉक रखा हुआ, ब्लॉक रखा हुआ है ना, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या रखा हुआ, कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, मानो ना जी यही ब्लॉक रखा हुआ ऐसे करके, है ना। और इसको ऐसे इधर पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहा, ऐसे पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहा, ऐसे पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा कि नहीं। अरे शैतान इसको ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, तो इधर क्या हो रहा है, तो खींच रहे हो तो फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यही आपको बाबू कोई ब्लॉक को वो पकड़ के इधर खींच रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो ये भी सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक, इसमें बाबू 2 3 फोर्स आएगा, सारा हम लोग बताएंगे। तो हम लोग जोड़ेंगे कैसे सर, तो बाबू जितना भी फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मान लो एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स नीचे लग गया, है ना बाबू, एक फोर्स इधर लग गया, बहुत सारे फोर्स है, ये फोर्स F1 हो गया, F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 फोर्स हो गया। अब सारे फोर्स को बाबू कहेगा ऐड करना, तो हम लोग क्या ऐड कर देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, मर्डर हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, उससे नहीं ऐड करना, है ना। किसी ऑब्जेक्ट पर बाबू बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, नहीं लग सकता, कहा नहीं लग सकता। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कोई पकड़ के इसको इधर खींच रहा है, एगो आप इधर पकड़ के खींच रहे हो, कोई इधर पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, चारों तरफ से इसको खींच रहा है, बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्ट ऐड करेंगे, F1 F2 F3 F4, गलत हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, जो भी फोर्स लगेगा सारे फोर्स को क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक कर दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं, है ना। जितना भी फोर्स लगेगा सारे को क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लिख दो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो वाई एक्सिस है ना मेरे लाल, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस होता है, और इधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस वाई एक्सिस होता है, यही होता है ना। तो जितने भी सारे फोर्स ऑब्जेक्ट पर, अभी आपको हम सिंगल सिंगल सिर्फ लिए, दो गो चार गोला भी लेंगे ना, सारे को क्या करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे इधर इधर हमारा फोर्स लग लो, तो इसको एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कंपोनेंट लिख लो, और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लिख लो, है ना। इस फोर्स का बाबू एक्स एक्सिस के अलोंग इधर इधर का कंपोनेंट लिख लो, मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा ये लिख लो, इसका बाई डायरेक्शन में कितना लगेगा वो लिख लो, है ना। तो अब बात है सर लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे सर खुजलाल, कैसे लिखेंगे, कैसे, आराम से कुछ नहीं लिखना। आपको जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ये एंगल दिया हुआ रहेगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ रहेगा। मतलब ये जो फोर्स लगेगा ना इधर इधर, तो इधर एक हॉरिजेंटल लाइन से एंगल दिया हुआ रहेगा, कितना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ दिया रहे, 10 50 60 70 कुछ दिया हुआ है ना। तो इस फोर्स को क्या करना, यहाँ पे एक इमेजिनरी, अब जो आपका ऐसे एक्सिस नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा कि इधर पकड़ के खींच रहा, इधर पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। वो आपको एक्सिस ऐसे बना के नहीं देगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस नहीं देगा, अपने मन से बनाना, अपने मन से बनाना, है ना। तो कैसे बना, तो इधर एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रा कर लो, है ना, और इधर एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा कर लो बाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये एंगल आपको डॉटेड करके एंगल दिया हो रहेगा, एंगल ऐसे करके दिया हो रहेगा, है ना, ऐसे करके दिया हो रहेगा, ठीक। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना लगेगा, कितना वैल्यू होगा इस फोर्स का, इधर कितना होगा वो निकालो। तो जब इस फोर्स मेरा ऐसे लग रहा है ना, इसका एक्स एक्सिस की ओर कितना वैल्यू होगा, तो उसका बाबू जिससे एंगल बनाएगा उसका हमेशा cos थीटा कंपोनेंट लेंगे। ये एफ का बाबू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स होगा उसका हम लोग कौन सा हमेशा cos कंपोनेंट लेना, जिससे एंगल थीटा बना रहा है उसका हमेशा cos लेना। तो एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, एफ cos थीटा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स
कितना हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ हो रखेंगे। तो यहाँ पे मान लो F की वैल्यू दिया हुआ 5 न्यूटन और यहाँ cos 30 डिग्री दिया हुआ, तो वैल्यू रख देंगे और x डायरेक्शन की ओर फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। उसी तरह से बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स कैसे निकालेंगे, बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इस फोर्स का इधर कितना वैल्यू होगा, इधर कितना वैल्यू होगा, तो एगो जिससे एंगल बना है उसका cos थीटा और एगो क्या हो जाएगा sin थीटा ले लेंगे। तो बाई डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, sin थीटा, f sin थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, f sin थीटा हो जाएगा, f sin थीटा हो जाएगा ना। तो कोई भी फोर्स रहेगा इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे एडिशन, वेक्टर को ऐड करेंगे। बहुत किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे अगर फोर्स लग रहा तो कैसे ऐड करोगे, तो सारे फोर्स को, सारे के सारे फोर्स को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर दो, सारे के सारे फोर्स को बाई एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर दो। अब एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ दो, अब बाई वाले को बाई के साथ जोड़ दो, बाई वाले को बाई के साथ जोड़, है ना। तो टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में, टोटल फोर्स बाई डायरेक्शन में, और उसके बाद रिजल्टेंट जब निकालना रहेगा तो बाबू वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल लेंगे, है ना, करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 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 यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अबड़ी पकड़ के ऐसे खींचा गया, नीचे खींच रहा है, अरे समझना कुछ है जी, शर्म आता है इसे पढ़ने पढ़ाने में, है ना। इसे पढ़ने पर हम देखो देखो शैतान, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इसको पकड़ के ऐसे एक बार खींचा गया, ऐसे आजा ऊपर की ओर खींचा, मूव तो इधर हो रहा है लेकिन फोर्स हम लोग कैसे लगा रहे हैं, इधर की ओर, इधर की ओर, है ना। इसको कैसे लगा, इधर की ओर खींच रहा है ना, मूव इधर हो रहा है लेकिन फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग पे, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, धागे पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर, ठीक। अरे बाबू इसको ऐसे नीचे नीचे ले जाके ऐसे करके खींच रहे हैं, ऐसे करके, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को नीचे करके खींचेंगे, ऐसे नीचे नीचे पकड़ के खींचेंगे, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है ना बाबू। तो वही करा, अब ये ऑब्जेक्ट को कैसे मोशन हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब ऐसे जा रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और हमेशा ध्यान देना, हम लोग एकदम कसम खाओ, क्या कसम खाएं सर, कि हमेशा इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इस डायरेक्शन में जब भी कोई फोर्स है, इधर मेरा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स का हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। ये शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, हर्षित बाबू ऑन करो, ये शुभ शैतान वीडियो बंद करके क्या कर रहा है जी, इतना इतना बच्चा। ए शिवांगी ऑन करो, शुभ बाबू ऑन करो, शिवम बाबू ऑन कीजिए। हमेशा एकदम कसम खाते हैं सर, एक्स डायरेक्शन, इधर मेरा क्या है, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव लेंगे, ऊपर बाई एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इधर माइनस एक्स एक्सिस है, मतलब इस डायरेक्शन में जब भी वैल्यू लेंगे तो हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे, और नीचे क्या होता है, माइनस बाई एक्सिस होता है, तो नीचे जब भी कोई वैल्यू लेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। मतलब इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन की ओर, किस डायरेक्शन की ओर, अगर इस डायरेक्शन की ओर कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन पे ऐसे 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 ऐसे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कोई ऊपर की ओर फोर्स जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक। मेरा आइडिया एरो वाला टेढ़ा हो गया, ठीक। अगर इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू, है ना। इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, है ना, इतना ध्यान रखना, है ना, ये सभी यूज करेंगे, है ना, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हो, अब इसको समझना, है ना, इसको अब समझना, ठीक, इसको समझना। देखो क्या है बाबू, तो अभी फोर्स ऐसे लग रहा, फोर्स ऐसे लग रहा, तो इसका एक्स कंपोनेंट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ठीक। इस फोर्स का इधर बाई कंपोनेंट इधर नीचे की ओर, अरे वो इस फोर्स का दो कंपोनेंट, तो किस क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या करना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे करना, एल के जी, कोई फोर्स इधर दिया हुआ है तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना, ये एंगल आपको थीटा मानना, और यहाँ से एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो एक इधर इधर लाइन ड्रा करना बाई एक्सिस की ओर, एक इधर करना, एक इधर करना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इधर वाला फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट नीचे ब्रेक करना, तो नीचे माइनस बाई एक्सिस होता है ना, अभी नहीं बताया, नीचे की ओर क्या होगा, माइनस बाई एक्सिस, तो दूसरा फोर्स क्या होगा, माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स है, बाई डायरेक्शन में इतना फोर्स। अब ये क्या कर रहा, इधर फोर्स लग रहा, इधर ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा, तो इसका बाबू फिर वैसे कंपोनेंट लो, ये एक्स एक्सिस के साथ, तो इधर कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ये एफ एक्स क्या बता रहा है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, सारे जगह एफ एक्स क्या बता, फोर्स का एक्स कंपोनेंट। एफ वाई बता क्या, फोर्स का बाई कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट। यहाँ फोर्स का क्या बता रहा है, एफ कंपोनेंट, तो इधर है ना बाबू, फोर्स इधर आ रहा है, तो माइनस एक्स, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा,
बाई कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना अगर समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अगर आपको यहीं पे क्या दे दिया, एफ की वैल्यू 5 न्यूटन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ पे 5 न्यूटन रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, साइन 30 का, कॉस 30 का, टैन 30 का, सारा का वैल्यू बताइए कि सारे का सारे वैल्यू बताइए कि है ना। अब ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है, तो एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है करे इधर बाई वर्टिकल एक्सिस, तो इसको एक्स डायरेक्शन की ओर ब्रेक करो, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स क्या हो गया, फोर्स का बाबू एक्स डायरेक्शन में कितना वैल्यू होगा, एफ एक्स एक्स कंपोनेंट बता रहा है, इधर एक्स एक्सिस पर बता रहा है, माइनस एफ कॉस थीटा, बाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा, और ऊपर वाला वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, अभी बताएं कसम खिलाएं कि ऊपर वाला वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, और इधर वाला जो भी वैल्यू आएगा, अगर फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स आ रहा है तो इसके वैल्यू को निगेटिव लेंगे, अगर नीचे आ रहा है तो फोर्स के वैल्यू को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। और ऊपर वाला या इधर वाला इस डायरेक्शन में फोर्स के वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव, है ना। इतना आना चाहिए आपको, है ना, इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक बाबू, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, आप लोग बाबू इतना ही में मेरा टाइम खत्म कर देते हो बाबू। लेट ए बाबू आप लोग आते कहाँ नहीं हो टाइम से जी, 6 बजे नहीं जाना रहता तो आपको हम लेट तक पढ़ाते भी, शैतान क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ाई होता है, लेट से आता है सब, शैतान खाली सोने का आदत डाल लिया। थोड़ा थोड़ा समझे शिवांगी, शिवांगी यस सर। समझे थोड़ा थोड़ा कि नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे बाबू, क्या सर करती है, नो सर। नहीं समझ में आया जी, नहीं सर, मैं वो पीछे का की क्लास की नहीं हूँ तो मुझे समझ में क्या है। पीछे वाला कौन सा छोटा, कल नहीं है पढ़ाए बाबू, आप हद करते हो बाबू, क्या सर? कल नहीं है पढ़ाए जी, तो छोटा कहाँ बाबू, पीछे का संडे को नहीं है, टेस्ट लिए थे, तो कौन सा छोटा है। सर और भी छूटा है ना सर, मेरा कितना क्लास तो छूटा हुआ है। अरे तो छोटा तो उससे इससे क्या रिलेशन है बाबू, इसको खाली एक्स एक्सिस साइन थीटा कॉस थीटा बताइए कि है बाबू, साइन तीस कॉस तीस का वैल्यू नहीं पता बाबू, साइन तीस कॉस तीस का ट्रिगोमेट्री बताए ना 2 बार, एक बार आप पहले ही बताए, 6 महीने 1 साल पहले बताए थे, हिम्मत हार गई शैतान कहीं का, तेज क्लास छूटा हुआ, कुछ छूटा उठा नहीं है। देखो बाबू, मान लो कोई ब्लॉक है, समझिए, कुछ ना कुछ नहीं है, कोई ब्लॉक है बाबू, ठीक, इस पे फोर्स लग रहा इधर, एगो फोर्स ऐसे लग रहा है, समझिए बाबू 5 न्यूटन का, और यहाँ से बाबू आपको एंगल दिया कि ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, इधर से 30 डिग्री बना रहा है, तो बाबू ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है ना, कोई फोर्स है, ये क्या है बाबू, कोई फोर्स है, 5 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है, अरे कोई ब्लॉक को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं, कितना न्यूटन से, 5 न्यूटन से, ठीक, 5 न्यूटन से, ठीक, 5 न्यूटन से पकड़ के खींच रहे हैं, तो कहेगा बाबू क्या होगा, इसका इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, पता है ना शिवांगी, यो नहीं पता, यो भूल गए बाबू, शिवांगी शैतान, यस सर, शिवांगी, पता है। हाँ पता है, तो बाबू देखो, इस फोर्स का बाबू इधर एक्स डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट कितना होगा, उसको हम लोग एफ एक्स कहेंगे, एफ एक्स, फोर्स का, इस फोर्स इधर जो पकड़ के इसको खींच रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर देंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हमको उसको एक्स डायरेक्शन की ओर फोर्स का वैल्यू निकाल लेना, बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स का वैल्यू निकाल लेना, ठीक, अभी समझो, लिखोगे नहीं, तो इसका कितना हो गया, 5 हो जाएगा, और इंटू इसका कितना, ये 30 डिग्री बना रहा है इधर एक्स एक्सिस से, तो 5 इंटू कॉस 30, है ना, तो 5 हो गया, और cos 30 का वैल्यू बतेबे किए बाबू, ट्रिगोनोमेट्री में कितना होता है, √3 बाई कितना होता है, 2 होता है, यही होता है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये क्या निकल गया, फोर्स निकल गया एक्स डायरेक्शन की ओर, इसका, इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन की ओर, इधर हो गया, ऊपर निकाल दो, बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स का कंपोनेंट निकाल दो, तो 5 इंटू साइन थीटा, यही होगा ना, तो 5 इंटू साइन थीटा कितना, साइन 30 डिग्री, एफ इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, तो ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो गया इतना न्यूटन, अब बाई कंपोनेंट हो गया इतना न्यूटन। अब शांति से समझना, इसी ऑब्जेक्ट पे बाबू कहेगा कि एगो और फोर्स इधर लग रहा, एगो फोर्स मान लो इधर लग रहा, ऐसे करके इधर पकड़ के खींच रहा है ना, यहाँ से ये एंगल आपको दिया हुआ,
ये कितना दिया, ये भी मान लो कि 38 डिग्री दिया हुआ। ई फोर्स F1 हो गया, ई फोर्स F1 हो गया, क्वेश्चन यही कर रहा। और ई फोर्स F2 बराबर कितना दिया, ये भी बाबू मान लो कि 10 न्यूटन दिया हुआ है ना। तो कह रहा है बाबू इस ब्लॉक पे बाबू टोटल फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो क्या 10 + 5 कर दोगे, 15 कर दोगे, मर्डर हो जाएगा, एक मार्क्स में आएगा, बौद्धा सब समझेगा है ना कि बौद्धा पढ़ने। सब्जी नहीं ना बेचना है जी कि 10 किलो + 5 किलो 15 किलो बेच दिए है ना बाबू। ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को बाबू कैसे ऐड करेंगे, तो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, उसका डायरेक्शन के साथ। तो वेक्टर को हम लोग एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, बाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे। तो कोई ब्लॉक है, ये क्या है, कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है। एक फोर्स इधर पकड़ के खींच रहा है, एगो शिवांगी इधर खींच रही है, शिवानी इधर से खींच रही है, आप उधर खींच रहे हो, उसको इधर खींच रहे हैं। तो टोटल फोर्स कैसे लगेगा। तो इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, जो फोर्स का वैल्यू है वो इनटू cos 30 बाई एक्सिस की ओर निकाल लो इस फोर्स का F1 का। ठीक, तो F1 का निकालोगे तो इसको F1x कर दो, इसको F1x कर दो, बाई कंपोनेंट निकालोगे F1 बाई कर दो। नाउ अगेन बाबू, अब दूसरे फोर्स का काम करना, दूसरे फोर्स का एक्स एक्सिस के और वैल्यू निकालना। तो इस फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा है ना, तो इसको F2 कर लेते, एक्स कर देते, कितना है 10 है, 10 के कॉस 10 है, 10 इंटू cos 30, एक्स कंपोनेंट की और फोर्स कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस, लिखना नहीं बाबू, ये 10 हो गया। cos 30 का वैल्यू मम्मी क्या पढ़ाई है, √3/2 पढ़ाई है, 2 से कितना हो गया 5 हो गया, तब 5√3 हो गया, इतना न्यूटन का हो गया। इस फोर्स का वैल्यू इधर इधर एक्स डायरेक्शन में कितना न्यूटन हो गया, दूसरे फोर्स का बाई डायरेक्शन में वैल्यू। अब इसका बाई डायरेक्शन वैल्यू किधर जाएगा, तो ऊपर अन्य जाएगा। दूसरा बाबू जब भी ये फोर्स होगा दो एक्सिस के बीच में होगा, शांति से समझना, दूसरा फोर्स एन जाएगा, इसका ऐसे बनाओगे गलत हो जाएगा। एगो इधर जब एक्स एक्सिस माने हो तो ये फोर्स का जब भी वैल्यू होगा एक्स और बाई एक्सिस के बीच में होगा, तो बाई एक्सिस के इधर नीचे बनेगा। तो जब नीचे बन रहा है तो इसको हम लोग माइनस बाई एक्सिस कहेंगे। पलाई बताएं बाबू, इधर कसम खिलाएं भी बाबू, इस डायरेक्शन में वैल्यू जो भी लोगे पॉजिटिव लोगे, ऊपर जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव लेगा, इधर जो भी वैल्यू लोगे इधर निगेटिव लोगे, नीचे जो भी वैल्यू लेगा निगेटिव लोगे, है ना। तो दूसरे फोर्स का बाई कंपोनेंट, इस फोर्स का बाई कंपोनेंट कितना सर, जो फोर्स है, फोर्स कितना दिया 10 न्यूटन दिया, इंटू साइन कितना लेंगे 30 डिग्री लेंगे। ठीक, तो 10 हो गया, साइन 30 का मम्मी क्या वैल्यू पढ़ाई है, 1/2 पढ़ाई है, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। अब इस ब्लॉक पे एक्स डायरेक्शन बाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन बाई डायरेक्शन, तो कह रहा है इस ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, तो कैसे निकालो, कैसे निकालोगे, तो टोटल फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन, क्या आगे निकाल एक्स डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स होगा, टोटल फोर्स बाबू अलोंग एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन अलोंग बाबू एक्स डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स होगा, एक्स वाले को एक्स के साथ ऐड करो, तो टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन की ओर कितना हो जाएगा F1x प्लस F2x, एक्स डायरेक्शन की ओर यही ना जी। फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, सब्जी की तरह नहीं इसको करना है कि 5 किलो सब्जी पूरब में तौल दो, 10 किलो सब्जी पश्चिम में तौल दो तो टोटल 15 केजी होगा, उस तरह से इसको हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे कंपोनेंट को एक्स एक्सिस के अलोंग लेके जाओ और सारे कंपोनेंट को बाई एक्सिस के अलोंग लाओ, और दोनों एक्स वाले को एक्स के साथ जोड़ दो और बाई वाले को बाई के साथ जोड़ दो, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, ये 5 कितना है 5√3/2 है, दूसरे फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है 5√3 है, ये क्या इतना न्यूटन है। तो इसको सोल्व ना कर लोगे, 5√3 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, 15 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ये सब तो सोल्व करोगे ना जी, 1/2 प्लस कितना हो जाएगा, ये इसका करके 2 एलसीएम लो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा। तो क्या निकल गया, एक्स डायरेक्शन की ओर फोर्स निकल गया। ऐसे वांगे कायरल रो रहे बाबू, रो के शैतान हालत खराब, ऐसे वांगे कायरल रो रही जी। यस सर, अब समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू, बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स निकालेंगे, जबरदस्ती समझे, नो बाई सर, डायरेक्शन की ओर टोटल फोर्स निकालो, तो बाई डायरेक्शन में 2 फोर्स है, तो इसका बाई कंपोनेंट कितना होगा F1 बाई, और प्लस इसका ई फोर्स का बाई कंपोनेंट F2 बाई, ठीक ठीक हुआ। अब यहाँ बाई कंपोनेंट से फोर्स का वैल्यू निगेटिव होगा, गलती होगी, यहाँ नीचे की ओर आता, नीचे की ओर आता, नीचे की ओर आता, नीचे की ओर माइनस लेंगे,
नीचे की ओर वैल्यू माइनस लेंगे, फोर्स मेरा पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना, तो फोर्स नीचे आ रहा है तो माइनस लेना। F1 बाई की वैल्यू कितना, ये वाला है 5/2 न्यूटन, न्यूटन बाद में लिख लो। F2 बाई की वैल्यू माइनस है, ये भी माइनस होगा, -5 न्यूटन। F1 बाई की वैल्यू 5/2 न्यूटन, F2 की वैल्यू -5 है, न्यूटन लिख लो। इसको सोल्व करो तो 5/2 न्यूटन -5 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, माइनस में 5/2 न्यूटन हो जाएगा। अरे मेरे लाल इसको सोल्व कर 10 हो जाएगा ना, 5 - 10 5 बचेगा ना, तो F2 बाई हो गया। माइनस क्या बताता है कि जो बाई डायरेक्शन के फोर्स आ रहा है नीचे आ रहा है, समझो एगो फोर्स ऊपर खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, एगो नीचे खींच रहा है, तो जिसका वैल्यू होगा ज्यादा उसी का आएगा। तो ऊपर खींच रहा 2.5 न्यूटन से 5/2 कितना 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन 5/2 की वैल्यू कितना 2.5, और ये नीचे वाला फोर्स जो लग रहा है दूसरा -5 न्यूटन, तो ये वाला ज्यादा है ना, तो इसलिए नेट जो फोर्स आ गया नीचे डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये F बाई हो गया, F बाई टोटल कह सकते हो, एफ वाई क्या हो गया, Fx हो गया, ये Fy हो गया, है ना, Fy हो गया। ठीक, लिखो इतना समझाते हैं। कौन कौन नहीं समझा जी, ना समझिए अनुष्का, है आराम से बैठ के बाबू बाबू साहब की तरह एकदम, नहीं समझे अनुष्का, आ गया, समझा धर्मवीर कि नहीं समझा जी, समझ गए। शिवम बाबू थोड़ा थोड़ा समझा, शिवम ए भोले, इसका नाम ऐसे भोले थोड़ी रखे हैं, भोले सो गया जी, ए शिवम, शैतान सो गया, जल्दी लिखे बाबू, अटेंडेंस टेस्ट बाबू, शिवम बाबू, ए शिवम शिवानी, सूत तो गया जी, सब दोनों का दोनों शैतान है। चलो कर ले देना, दिक्कत क्या है बाबू, जल्दी 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 जल्दी। अभी इसमें और कंसेप्ट है बाबू, एक से एक्सिस निकाला, बाई एक्सिस निकाला, और थोड़ा टाइम चाहिए शिवांगी। अब तबीयत ठीक हो गया बाबू शिवांगी, अभी भी बीमार चल रही हो, है शिवांगी, शिवांगी है, शिवांगी शैतान ना बोलेगी, फिर सुत गई। लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अब बाबू आपको टोटल फोर्स निकालना है। इस ब्लॉक पे बाबू एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स आ गया, समझिए इधर, एक्स एक्सिस के अलोंग इतना फोर्स है, बाई एक्सिस के अलोंग इतना फोर्स है, तो टोटल फोर्स कितना होगा, चलो बाबू ये वो क्वेश्चन आप लोग एकदम, सर भी नहीं लिखे, क्या कर रहा था, जल्दी लिखो। टेस्ट नहीं लीजिए। टेस्ट शैतानी सब है ही नहीं बाबू, मोबाइल नहीं उसके पास, शिवम शिवानी अभी सुतल ही है बाबू, ये सब ए शिवानी शिवम बाबू, ये दोनों के पास मोबाइल नहीं है, देगी कैसे। अब देखो बाबू, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आ गया ना जी, बाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स आ गया ना बाबू, ठीक बाबू। जैसे मान लो बाबू, नाव बाबू इसी में अभी निकला थोड़ी है बाबू, है ना। अब ब्लॉक है, अब समझना, यही ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, वही है वही है। इस ब्लॉक में बाबू एक्स डायरेक्शन की ओर कितना फोर्स आ रहा है, 15 3/2 न्यूटन आ रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन किधर बाबू, इधर आ रहा है, एक्स डायरेक्शन इधर ही ना बाबू, तो इधर फोर्स की वैल्यू कितना आ रहा है 15/2 √3 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। मतलब इस ब्लॉक को बाबू इधर पकड़ के खींच रहे हो, कितना न्यूटन से, एक्स एक्सिस 15√3/2। दूसरा फोर्स बाई डायरेक्शन,
बाई डायरेक्शन में फोर्स क्या निगेटिव है, मतलब एक और फोर्स, ये फोर्स क्या हो गया एक्स एक्सिस की ओर, दूसरा फोर्स क्या निगेटिव है, बाई एक्सिस के लॉन्ग निगेटिव है तो नीचे आएगा। मतलब बाबू ये ब्लॉक को बाबू नीचे पकड़ के खींच रहे हैं, कितना न्यूटन से, कितना न्यूटन से 5/2 न्यूटन से। हमको बाबू किसी ऑब्जेक्ट बाबू एक ही फोर्स निकालना ना जी, एक फोर्स इधर हो गया ऐसे पकड़ के और दूसरा इधर फोर्स, तो अब ये दोनों का आपको क्या निकालना रहता है, रिजल्टेंट निकालना रहता है। मतलब आप बाबू फोर्स बाबू एक फोर्स को कोई ऑब्जेक्ट को बाबू इधर पकड़ के खींच रहा इधर पकड़ के खींच रहा, मूव तो किसी एक ही डायरेक्शन में करेगा ना, वो ऐसा तो संभव नहीं है शैतान, ये मूव इधर भी करे और इधर भी मूव करे। एक ऑब्जेक्ट शैतान मेरे एक ही डायरेक्शन में मूव इधर पकड़ के खींच रहे हो, तो या तो इधर मूव करे और नहीं तो इधर मूव करे, दो डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता एक साथ, हो ऐसे और दोनों ऐसे तो नहीं कर सकता, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही कह रहा बाबू, एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स ऐसे लगा, तो जिस फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा उधर क्या करेगा मूव करेगा, जिसकी शक्ति ज्यादा होगा उधर मूव करेगा। तो हमने क्या किया, इस फोर्स को बाबू, इस फोर्स को बाबू, ये जो फोर्स ऐसे लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसका एक्स और बाई निकाला, इस फोर्स का बाबू एक्स और बाई निकाला, तो एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स आया, बाई डायरेक्शन में इतना फोर्स आया। अब रिजल्टेंट मतलब ये मूव किधर करेगा, अब ये बाबू ये ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ इधर भी खींच रहा है इधर भी पकड़ के खींच रहा, ऐसे भी खींच रहा ऐसे भी खींच रहा, तो ये मूव किधर करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, शांति से समझना। ये हो गया बाबू, क्या हो गया एफ एक्स डायरेक्शन की ओर फोर्स हो गया, ये हो गया एफ डायरेक्शन की ओर फोर्स हो गया, और ये हो गया एफ बाई डायरेक्शन की ओर फोर्स हो गया, है ना। तो एगो एक्स आ रहा है एगो बाई आ रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा, तो अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पढ़ाए थे बाबू, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही काम देता है, यही काम देता है ना, ठीक है ना। ठीक बाबू, अब इसका बाबू क्या निकाल लो, देखो रिजल्टेंट जो आएगा बाबू, रिजल्टेंट जो आएगा शांति से समझना, शांति से समझना है ना, शांति से समझना, ठीक। देखो कैसे करोगे आप बाबू, ये वेक्टर क्वांटिटी पहले ही बताया, फोर्स मेरा क्या है वो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स मेरा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे एक फोर्स इधर लग रहा और एक फोर्स किधर लग रहा, ऑब्जेक्ट को किधर पकड़ के खींच रहा है, एगो इधर पकड़ के खींच रहा, यही दो फोर्स है ना, एगो इधर जा रहा है एगो इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो नेट फोर्स बाबू क्या होगा, कुछ ऐसे पास करेगा, है ना। या इसको क्या करो वेक्टर लॉ से ऐड करो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये फोर्स ऐसे है सर, एक फोर्स ऐसे, इसको उठा के क्या करो बताए थे बाबू, ट्रायंगल का इसका फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ऐसे ऐड कर दो। अब यहाँ से ऐसे मिला दो, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर। अरे बाबू आपको बताए थे बाबू कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वाला जो वैल्यू है इसको हमने क्या किया, इसका हेड ये दूसरे वेक्टर का टेल, ये पीछे वाला टेल, इसको मिला दिया, है ना। तो अब ये पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से ऐसे लाइन ड्रा कर दो, तो यही मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। ये जो वैल्यू लाइन ड्रा कर रहे हो यही क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। ये इसी का वैल्यू निकालो, आपका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो इसको वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे, आप जैसे निकाल सकते हो वैसे निकालो, यही आपको क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू देगा, है ना। समझना समझना समझना, है ना, ठीक। एक फोर्स इधर हो गया दूसरा फोर्स इधर हो गया, तो ये जो पास होगा यही क्या देगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन देगा। मतलब ये फोर्स को उठा के क्या रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, ये फोर्स को उठा के यहाँ पे रख दिया सर, है ना। ठीक है बाबू, थोड़ा इसको छोटा करो एक ही लेवल में, ये हो गया F2/, तो ई फोर्स को यहाँ उठा के रखे तो कितना हो जाएगा, F2/F का वैल्यू कितना, -5 या 5/2 न्यूटन है। हम लोग नीचे है ना बाबू, तो ये डायरेक्शन ऑलरेडी नीचे बता रहा था, पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक इधर वैल्यू हो गया एक इधर वैल्यू हो गया, तो ये वाला वैल्यू निकाल लो। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट तक ये वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, और नहीं तो बाबू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा ना बाबू, एक इधर है एक नीचे, तो राइट एंगल बनेगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो इसलिए बाबू अब जो टोटल फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट पे बाबू अब टोटल फोर्स किधर खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, एगो ऐसे पकड़ के खींच रहा है एगो ऐसे पकड़ के खींच रहा है, लेकिन इसका मूवमेंट किधर होगा, नीचे की ओर हो जाएगा मूवमेंट, रिजल्टेंट यही है ना बाबू। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। तो एफ जो रिजल्टेंट आएगा, एफ जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, कैसे आएगा सर, कैसे आएगा सर, कैसे आएगा बाबू, ये क्या है, एफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है बाबू, हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अरे बाबू ये मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही ना बाबू एफ आर हो गया। ये हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा बाबू, एफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा।
एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना बाबू 15/2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू बाई डायरेक्शन की ओर कितना बाबू 5/2 बाबू का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, आंसर ला, तो मेरा टोटल फोर्स निकल जाएगा, एफ रिजल्टेंट निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे सारे फोर्स को, समझा बाबू? सारे फोर्स के वैल्यू को इसी तरह से निकाला जाता है। एक्स डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट निकाल लो, बाई डायरेक्शन की ओर कंपोनेंट निकाल लो, और उसके बाद बाबू ट्रायंगल से वेक्टर एडिशन कर दो, है ना, और यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल दो। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 का कितना होता है? 225 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब 25 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 25 बाबू 225 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 5 25 75 675 प्लस 25 So 168.75 है। 675 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 700 बटा बाबू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 700 बटा 4 बाबू कट बताया था, डबल जीरो रहेगा, 4 से डिविजुअल होगा, 14 25 70 140 बचेगा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 140 न्यूटन हो गया। ठीक, तो यही रिजल्टेंट फोर्स आया, यही रिजल्टेंट फोर्स आया। कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 140 न्यूटन। 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है सर? 144 आता है, तो मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा डेसिमल में। लिखो बाबू। ये शिवांगी कहानी समझ में आ रहा है बाबू? हर्षित कैमरा डाउन कीजिए बाबू। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए बाबू। ये शिवांगी, अरे शैतान कैसे की होगा वो? जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। इसमें थोड़ा सा और बच गया, वो थोड़ा सा और बच गया। इसको वैल्यू 144 स्क्वायर रूट 144 का वैल्यू कितना होगा? 140 का स्क्वायर डेसिमल में कितना होगा बाबू? कितना होगा बताओ बाबू शिवांगी? Sir 11.83। हाँ बाबू, अरे 12 का 140 होता है, 11 का 121 होता है, 11 12 के बीच में होगा। इस फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। आए सर, ये फोर्स को ऐसे लगा सर, वैल्यू इतना आ गया, डायरेक्शन कितना डिग्री पे लग रहा है सर? ये एंगल बाबू का इतना बना रहा है, वो निकालो, डायरेक्शन भी निकालोगे ना जी। ये तो वैल्यू आ गया न्यूटन में, इतना न्यूटन बाबू, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? शांति से समझो, इसका डायरेक्शन निकालना रहता है। ये सब किस क्लास का बाबू? वही 7 8 वाला है बाबू, है ना? भले नहीं पढ़ाया जाता बाबू, लेकिन वही सब है लोअर क्लासेस का। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू। इसको भी ना लिख लेना, आप लोग स्टूडेंट हो खतरनाक। अब ये कितना एंगल पे फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनाएगा ना बाबू, कितना एंगल बना रहा है आपको बाबू? जब भी बाबू फोर्स में बाबू दो चीजें निकालना पड़ता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ए बाबू शिवांगी काहे नहीं बोलते हो शैतान? फिर सो गई जी। ये कितना एंगल पे फोर्स लग रहा है, ये एंगल आपको निकालना। मान लो एंगल थीटा है, तो tan थीटा कैसे निकालेगा? कौन बताएगा? ये एंगल बाबू निकालना आपको। तो यहाँ से हम लोग क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाबू। तो आपको बताया गया है बाबू, tan थीटा की जो वैल्यू होता है बाबू क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। एच अपॉन कितना होता है? बी होता है। हाइपोटेनस होता है बाबू अपॉन बेस होता है, यही ना पढ़ाया गया मेरे लाल? tan थीटा वाला हाइपोटेनस इतना है, हाइपोटेनस कितना है सर? 5/2 है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हाइपोटेनस कहेंगे। ये वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, तब 5/2 हो गया। अब बेस है, ये वाला बेस स्क्वायर करते हैं, 15 बाई कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। 2 2 मर गया, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगा 5/15√3। 5 से 3 मर गया, तो 1/3√3 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आपको 1/3√3, मतलब कितना एंगल बना रहा है बाबू? वहां से थीटा की वैल्यू आपको दिया हो रहेगा, ठीक है ना? अब इसका वैल्यू याद रखना संभव है नहीं बहुत, इसका वैल्यू आपको दे देगा 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी रहे दे देंगे।
लिखे शैतान, हमको पता चल रहा है बाबू कि आप लोग का बाबू आधा से ज्यादा का उपयोग पे पार हो गया। जल्दी लिखो, समझाते समझाते समझाते, जल्दी लिखे बाबू, समझा रहे हैं सब बाबू, मुंह बनाए हुए हैं। जल्दी लिखे, बताते हैं। tan थीटा बराबर कितना आ गया? सब बच्चा मुंह बना के लटका रहा है। tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1/3√3 है। इसका वैल्यू आप लोग को दे देगा, क्वेश्चन जब देगा ना तो tan थीटा इतना का वैल्यू लगभग दे देगा। कितना देगा? दिया 10 डिग्री के आसपास। कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। इसका वैल्यू tan थीटा इतना बाबू, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 डिग्री आ जाएगा। ये वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसका वैल्यू दे देगा आपको, है ना, ऐसे नहीं करेगा। नियरली कितना हो जाएगा? 10 डिग्री के आसपास हो जाएगा। मतलब क्या सर? शांति से समझो, देखो क्या ओवरऑल समरी समझो, उसके बाद छोड़ देते हैं आप लोग को। ये शिवांगी काहे रो रही बाबू? शिवांगी सो गई शैतान। देखे बाबू, बताते हैं क्या माजरा क्या है। जा रहे, जाना है श्रुति? नहीं जाना है ना? चलो पढ़िए बाबू, जल्दी 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 जल्दी। देखो ओवरऑल कंसेप्ट समझो, ओवरऑल समझिए, कुछ नहीं कहा गया। लिख लिए बाबू? लिख ली बाबू? धर्म बाबू क्या अनुष्का? अरे देखो कुछ नहीं कहा गया। एक मान लो ये ब्लॉक है बाबू, इसको क्या करा, एक ऊपर पकड़ के ऐसे खींच रहा है और एक इधर की ओर खींच रहा है। ब्लॉक को क्या करा, एक ऐसे भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन की ओर खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है। वही किया गया बाबू। एक ब्लॉक को बाबू दो डायरेक्शन में पकड़ के खींचा गया। दो आदमी बाबू इस ब्लॉक को क्या करा, दो डायरेक्शन में पकड़ के खींचेगा, दो डायरेक्शन में पकड़ के खींचेगा। ठीक, एक ब्लॉक है मेरे बाबू, एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को बाबू इधर भी पकड़ के कोई खींच रहा है ऐसे करके, और कोई इधर भी पकड़ के खींच रहा है ऐसे करके, है ना। तो ये किधर जाएगा? एक इधर भी खींच रहा है पकड़ के बाबू, ठीक, और एक इधर भी खींच रहा है, तो ब्लॉक किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा जी, किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा बाबू, दोनों डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं। तो वही आपको निकालने का रहा कि ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। फोर्स है ना बाबू, एक ऐसे इधर पकड़ के खींच रहा है, तो किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो क्या करना, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट निकाल लो। कितना, मान लो 5 है तो 5 cos 30 डिग्री। इसका इस फोर्स का ऐसे इधर एक्स डायरेक्शन की ओर कितना वैल्यू होगा, इधर वाला कंपोनेंट निकालो। इसी फोर्स का बाबू बाई डायरेक्शन में कितना वैल्यू होगा, इस डायरेक्शन वर्टिकल रूप से कितना होगा वो निकाल लो। फिर दूसरे फोर्स का, ये जो फोर्स है दूसरा वाला फोर्स है, इसका किधर निकाल लो, इधर की ओर कितना वैल्यू होगा, इधर की ओर कितना वैल्यू होगा वो निकाल लो। इसका क्या होगा, इधर की ओर नीचे की ओर कितना वैल्यू होगा वो निकाल लो। दोनों अगर निकाल लेते हो, अब उसके बाद क्या करना, एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को ऐड कर दो एक्स के साथ, बाई वाले को क्या करो, बाई के साथ ऐड कर दो। तो एक जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स आएंगे उसका एगो वैल्यू आएगा, एफ एक्स एगो वैल्यू आएगा, मानो 4 को 5 आएगा तो एफ का एक वैल्यू आएगा, बाई डायरेक्शन में एगो वैल्यू आएगा। तो अब बाबू इस ब्लॉक को बाबू एक फोर्स इधर से खींच रहा है और एक फोर्स नीचे से खींच रहा है ना। तो ब्लॉक इधर जाएगा कि इधर जाएगा, एगो पकड़ के ब्लॉक को इधर की ओर खींचो, एक इधर खींच रहा, मतलब वो क्या हो रहा है, देखो एक ऐसे 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 दोनों खींच रहा, एक इधर की ओर खींच रहा है, एक नीचे की ओर खींच रहा। तो ब्लॉक बाबू एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा बाबू, या तो इधर करे चाहे इधर करे। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना रहता है, टोटल निकालना रहता है, हमको क्या निकालना रहता है, टोटल निकालना रहता है कि टोटल किधर जाएगा, इधर और इधर में। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा, एगो इधर फोर्स है, इसको उठा के इस फर्स्ट वेक्टर जो ट्रायंगल है, फर्स्ट वेक्टर जो टेल है, हेड है, इसको एक दूसरे के क्या टेल से कर दो, और ये वेक्टर तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड इसको क्या करो, एक लाइन से मिला दो, तो आपका यही रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा। मतलब ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है बाबू, इधर खींच रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा, इधर मूव करेगा।
ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, एगो इधर पकड़ के खींचेगा ना, इधर एक इधर, तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में कितना एंगल बनाते हुए 10 डिग्री बनाते हुए, 10 डिग्री बनाते इधर जा रहा है ना। तो यही होता है वो, हम लोग वेक्टर को इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, है ना। रहने देते हैं शैतान मेरे, आप लोग जाइए बाबू, स्कूल का भी टाइम हो गया। कैसे मांगे, कहा नहीं समझ में आता बाबू, हमको तो समझ में नहीं आता बाबू कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है, बोलबो नहीं ना करती है, सूत भी जाती है। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। अनुष्का थोड़ा थोड़ा समझिए, आधा आधा समझिए बाबू। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, प्रेशर थ्रस्ट पढ़ा देंगे और फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। 3 दिन मैथ चलेगा, फिर 3 दिन अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 महीने लगातार बेसिक से पढ़ेंगे केमिस्ट्री।